why suddenly everyone is turning into a Yami Gautam fan? Is it really about her movie Hug या फिर इसके रीजन है उनके हस्बैंड आदित्य धर? अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था that how Karan Johar is praising Yami Gautam, how suddenly he became a Yami fan for life. जबकि पास्ट में ऐसे कई बार देखने को मिला है that करण जौहर यामी को इग्नोर कर रहे हैं। यामी गौतम ने खुद बोला है that she felt left out in the industry because of how certain people treated her. And अभी ये सेम चीज आलिया भट्ट की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। Suddenly आलिया is also praising यामी and calling herself a यामी fan, जबकि पास्ट में देखने को मिला है that यामी के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आलिया गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर। उस टाइम आलिया ने यामी को अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेज नहीं किया था एंड काफी अनफेयरली शी गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड एंड नाउ सडनली शी इज प्रिटेंडिंग लाइक शी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ यामी। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग टू सी नेपो किड्स अगेंस्ट नेपो किड्स। अभी कुछ साल पहले तक इन सारे यंगर नेपो किड्स की इंस्पिरेशन थी आलिया भट्ट, बट नाउ दिस सेम नेपो किड्स आर कॉलिंग आलिया desperate. So this is going to be very interesting. We will talk about everything. Firstly, let's talk about why is Alia getting called out for appreciating Yami Gautam and how she has treated Yami in the past. तो just like Karan, Alia ने Yami के लिए एक स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था Heart and all things gold in her, one of my top female performance of all time. As I mentioned over the phone too, I'm a Yami fan waiting eagerly for all your work to once again charm and entertain us all. Now इस पूरे स्टोरी में सबसे weird जो मुझे लगा कि आलिया ने यहाँ मेंशन किया है that they have connected over phone call. I mean, was it really important to tell people that आपने उनको कॉल किया था या फिर कॉल पे बात किया था? ऐसा लग रहा है कि यहाँ आलिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है that how close she is with यामी एंड लोग भी यहाँ इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आलिया एंड करण के यामी को अप्रिशिएट करने में क्या सिमिलरिटीज था? पहले तो दोनों ने यामी को एंड उनके मूवी रिलीज होने के 4 महीने बाद जाके अप्रिशिएट करते हैं एंड दैट इज ऑलमोस्ट द सेम डे। लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंट दैट दोनों साथ में इस मूवी को देखते हैं एंड दोनों साथ में इस मूवी की फैन बन जाते हैं। लेकिन ये मूवी जब 4 महीने पहले रिलीज हुआ था एंड तब इस मूवी को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट अभी जब ओटीटी में रिलीज होने के बाद इस मूवी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो नाउ सडनली आलिया इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग दिस मूवी एंड इसीलिए लोग करण एंड आलिया को कॉल आउट कर रहे हैं। इट्स लाइक नथिंग इज जेन्युइन। ये अप्रिसिएशन पहले नहीं आया था, लेकिन जब लोग ऑलरेडी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब यामी के हस्बैंड को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, तब जाके ये दोनों डिसाइड करते हैं that they will appreciate Yami and become her fan. And this is the reason people are calling them fake. उन दोनों के स्टोरी एंड पोस्ट में कई सारे वर्ड्स की भी सिमिलरिटीज थी, तो इट्स लाइक कि उन्होंने प्लान करके ये पोस्ट किया है। नाउ यहाँ पे आलिया का एक ओल्ड ट्वीट भी सामने आया है जहाँ उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को अप्रिशिएट करके एक ट्वीट किया था एंड इस ट्वीट में उन्होंने आदित्य धर एंड यामी को टैग किया था। दिस मूवी वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, बट उस टाइम आदित्य एंड यामी वर नॉट मैरिड एंड अपेरेंटली इसी मूवी के दौरान दे स्टार्टेड डेटिंग। नाउ इस ट्वीट के बाद आलिया के फैंस की तरफ से ये डिफेंस आ रहा है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम उन्होंने यामी को अप्रिशिएट किया है, तो शी डजंट डू इट फॉर अटेंशन। बट अगर आप इस ट्वीट को देखो, दिस ट्वीट वाज स्पेशली फॉर विकी कौशल बिकॉज उस टाइम विकी कौशल वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ आलिया भट्ट। उन्होंने राजी में साथ में काम किया था एंड विकी वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इनसाइडर गैंग एंड दैट इज व्हाई दिस ट्वीट वाज फॉर विकी कौशल। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी मूवी में किसी एक्टर को अप्रिशिएट कर रहे हो, उस मूवी के डायरेक्टर को भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा एंड ये भी एक हिट मूवी था। आप कह सकते हो कि आदित्य धर को फर्स्ट इसी मूवी के लिए रिकॉग्निशन मिला था एज अ डायरेक्टर, तो यहाँ पे उन्होंने विकी कौशल एंड आदित्य धर को अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ पे उन्होंने यामी गौतम को टैग किया था, उनको सेपरेटली यहाँ पे आलिया ने अप्रिशिएट नहीं किया था। इट वॉज मेनली फॉर विकी कौशल एंड अगर आलिया एक्चुअली यामी को अप्रिशिएट करती आ रही है तो इसके पहले जो मूवीज थे यामी के जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली दोस मूवी गॉट फ्लॉप। उन मूवीज को आलिया ने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? ये अप्रिसिएशन तब क्यों नहीं आता है जब इतने अच्छे एक्टिंग के बाद, इतनी अच्छी मूवीज होने के बाद ये मूवी अंडररेटेड रह जाती है, जब आउटसाइडर्स होने की वजह से एक्टर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, जब जेन्युइनली किसी को सपोर्ट की, एक्सपोजर की जरूरत होती है। सो दिस इज द रीजन पीपल आर नॉट कन्विंस्ड दैट आलिया genuinely appreciate Yami. Also, apparently another reason Alia is appreciating Yami and her movie this much is because 2025 में आलिया की कोई भी मूवी नहीं आई है, तो इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है उसमें आलिया नॉमिनेटेड नहीं होंगी एंड दैट इज द रीजन
Alia is appreciating Yami because अगर आलिया की मूवी यहाँ पे होती तो वो कभी भी किसी और की मूवी को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर नहीं बोलती, बिकॉज एट द एंड ये देखने को मिलता है कोई भी एक्टर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, आलिया के रहते हुए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कभी भी नहीं मिलता। फिल्म फेयर के हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला है दैट जब भी आलिया भट्ट की मूवी नॉमिनेशंस में रहती है तो 90% टाइम्स अवार्ड्स आलिया भट्ट को ही मिलता है। जैसे 2017 में आलिया भट्ट को उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जबकि उस साल ऐश्वर्या एंड विद्या बालन दोनों ने सरबजीत एंड कहानी 2 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। 2019 में आलिया को राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि वहाँ पे दीपिका की पद्मावत, रानी मुखर्जी की हिचकी एंड तब्बू की अंधाधुन थी। 2020 में गली बॉय के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि नॉमिनेशन पे कंगना रनावत की लक्ष्मीबाई थी, प्रियंका चोपड़ा की द स्काई इज पिंक थी, रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 थी एंड विद्या बालन की मिशन मंगल थी। 2021 में तापसी को मिला बिकॉज यहाँ पे आलिया की कोई मूवी थी ही नहीं। 2022 में भी आलिया को नहीं मिला बिकॉज यहाँ पे आलिया की कोई मूवी नॉमिनेशन में थी ही नहीं। 2023 में अगेन आलिया भट्ट को मिला फॉर हर मूवी गंगूबाई कथियावाड़ी एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज द ओनली अवार्ड फॉर हर दैट वाज फेयर, बिकॉज अगर आप नॉमिनेशन देखोगे तो उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसी का भी नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। बट अगेन 2024 एंड 25 में आलिया को मिला। 2024 में मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, जबकि वहाँ पे रानी मुखर्जी की मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे थी। आई फील दैट मूवी वाज रानी मुखर्जी's best performance. She was way too good in that movie, but so unfairly she did not get the Best Actress award. And same thing happened in 2025. यहाँ पे यामी गौतम की आर्टिकल 370 थी, but आलिया भट्ट got the award. But 2025 पे आलिया भट्ट की कोई भी मूवी नहीं आई है, तो 2026 में मतलब this year फिल्म फेयर जो अवार्ड शो होस्ट करेगा वहाँ पे आलिया की किसी भी मूवी का नॉमिनेशन नहीं रहेगा. So there are high chances that this year Yami will get the film fair. So you can see in the past few years how much Alia Bhatt dominated the film fair for best actress. तो जब पास्ट में डिजर्विंग एक्ट्रेस की जगह आपको अनफेयरली अवार्ड मिल रहा था, how will people believe you? So this is why people are saying that Karan and Alia are praising Yami just to be in the good book of Aditya Dhar. Maybe Alia फ्यूचर में आदित्य धर के साथ काम करना चाहती है एंड इसीलिए वो यामी को प्रेज कर रही है, यामी को अपनी अच्छी दोस्त दिखाने की कोशिश कर रही है एंड दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा पैटर्न देखने को मिला है कि बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, जब भी किसी डायरेक्टर की कोई भी मूवी हिट हो जाती है तो उनके नेक्स्ट मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट किया जाता है एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर डायरेक्टर जाके आलिया को अप्रोच करते हैं, बिकॉज हमने ये भी पैटर्न देखा है कि आलिया एंड करण खुद डायरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं कि वो आलिया को अपनी मूवीज में कास्ट कर ले। तो ये जो भी आलिया के अगेंस्ट एलिगेशन आ रहे हैं कि शी इज डेस्परेट, शी वांट्स टू वर्क विद आदित्य धर, दिस आर नॉट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स एंड दिस इज व्हाई पीपल आर कॉलिंग आउट करण एंड आलिया राइट नाउ। एंड लास्टली यहाँ पे एक और चीज सामने आया है। सो अनन्या पांडे ने रिसेंटली एक ट्वीट लाइक किया है जहाँ पे आलिया भट्ट को डेस्परेट अटेंशन सीकर बोला जा रहा है। सो दिस ट्वीट सेज शी इज सच एन अपॉर्चुनिटिस्ट। आफ्टर बाहुबली शी बेग्ड राजमौली फॉर RRR. आफ्टर पठान शी begged Adi for Alpha. After Kalki she begged Nag Ashwin for a film. After Stree 2 she crawled into the Maddock. And now after Dhurandhar she is trying to be friend with Yami so she can beg Aditya Dhar too. And इस ट्वीट को यहाँ अनन्या पांडे ने लाइक किया है, जो इस पर्सन ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखाया है। Now was this intentional or a mistake? It is up to you what you think. But let me make this decision easy for you. अभी कुछ दिन पहले फिल्म फेयर OTT अवार्ड से ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, where Alia and Vicky were meeting each other and Ananya was also there. She was smiling, looking at Alia. She was saying hi, but Alia kind of ignored her and वो उनके पीछे बाकी लोगों से बात करने लग गई and बाद में उन्होंने अनन्या से बात किया। and अगर आप यहाँ पे अनन्या का एक्सप्रेशन देखोगे, she was disappointed. Now यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद आलिया अनन्या से एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी एंड इसीलिए उन्होंने पहले बाकी लोगों से ग्रीट किया एंड देन जाके अनन्या से बात किया so they can talk for a longer time. बट इस क्लिप में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। Nothing like this happened. She just said hi to अनन्या. वो अनन्या से बात तो करती है but not for a long time. Then she start looking somewhere and keep talking to Vicky Kaushal जबकि अनन्या was sitting there. तो अगर उन्हें लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करना ही था then why would they stop talking? So maybe there is something between them that is not going right. पहले अनन्या आलिया को अपना इंस्पिरेशन मानती थी because obviously Alia was Karan's favorite and if you want a movie from Karan you will have to appreciate Alia. But maybe now there is something wrong and now Ananya liking this tweet. So is it only a mistake? What do you think? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.